वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी टाइम हुआ है 7:10। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम इस समय हैं सोनमर्ग में और ये है हमारी कैंपिंग साइट। यहाँ पर अभी बच्चे और वरुण सो रहे हैं और धूप निकल चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पर ये बर्फ़ के पहाड़ हैं और ये हमारी गाड़ी और इस तरफ एक नदी। वहाँ है मेन रोड जहाँ से कि हम आए हैं। रात को कंटिन्यू बारिश हो रही थी, इसलिए हम प्रॉपर खाना नहीं बना पाए। हमने मैगी और पास्ता से ही काम चलाया। तो इसलिए मैंने सोचा अभी कुछ और बनाने से बेटर है कि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला ही कुछ खाना खाएं, जिससे कि बच्चों के लिए पूरे दिन का काम चल जाए और इसके बाद हमें आगे लंबी जर्नी के लिए तैयार होना था। अदवे उठकर मेरी हेल्प कर रहा है थोड़ा बहुत कूड़ा समेटने में, तो कुछ सामान को इधर उधर पकड़ाने में। धूप तेज होने के कारण हमने टेंट के ऊपर वाली लेयर को हटा दिया। कैसी नींद आई आपको? मजा आया टेंट में? आज टेंट में रुकेंगे, होटल में रुकेंगे? लद्दाख में। बच्चों के खाने को और हेल्दी बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा घी डालना ज़रूरी हो जाता है जब हम बाहर होते हैं। A few moments later. खाना खाने के बाद अब टाइम था पैकिंग का। ये जितना दिखने में इजी लगता है और जितना ये लगता है कि कैंपिंग में बहुत मज़ा आता है, हाँ ये सच है। कैंपिंग में हम बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन उससे पहले और उसके बाद में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी यही मेहनत चल रही है, लेकिन जब आप सच में ये एंजॉय करते हैं तो ये सब आपको बहुत इजी लगता है। अब टाइम आ गया है यहाँ से आगे बढ़ने का। हमने अपना टेंट पैक कर लिया है। ये वो जगह है जहाँ पर हमने टेंट लगाया था और ये हमारे कूड़े की पॉलीथीन जो कि हम अपने साथ लेकर जाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो टेंट के किनारे पे हमने ये छोटी सी नाली बनाई है, ये इसलिए क्योंकि रात को बारिश हो गई थी। तो ये भी यहीं पर आकर हमें पता चला है ट्रिक्स कि अगर साइड से इस तरह से नाली बना दी जाए तो टेंट के अंदर पानी जाने का रिस्क नहीं रहता बिल्कुल भी। Hi baby. Hi. Bye baby. Bye. Bye. कैंपिंग साइट के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि अगर साथ में आपको कोई वाटर बॉडी मिल जाता है तो आपको वॉशिंग वगैरह के लिए इजीली अवेलेबल हो जाता है वाटर। बारह बज चुके हैं और अभी हम निकले हैं सोनमर्ग से
देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आगे। जहाँ तक भी पहुँच पाए हम अपना स्टॉप वहीं ले लेंगे। अभी हम कैंपिंग साइट से सोनमर्ग मार्केट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ ये जो रास्ता है इसमें बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। डीजल पावर है। यहाँ पर यदि आप चाहें तो हॉर्स राइडिंग वगैरह और कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। सोनमर्ग से जोजिला पास की तरफ बढ़ते हुए इन रोड्स को कई बार वन वे कर दिया जाता है, तो हो सकता है आपको बहुत देर लंबी लाइन में वेट करना पड़े जब तक कि उस साइड का ट्रैफिक क्लियर ना हो। सोनमर्ग से लेह की दूरी 350 किलोमीटर है और हमें निकलते निकलते दोपहर के 12 बज चुके हैं, तो ये शायद थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम आज के दिन लेह तक पहुंच पाएँ। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि कारगिल या कहीं उसके आसपास अगर कोई होटल मिल जाए तो आज की रात हम वहीं निकाल कर फिर अगले दिन हम आगे की जर्नी के लिए निकलेंगे। नहीं चोट नहीं है बेबी, वो कलर है। बेबी देख रहे हो, छोटी बेबी भी है। कैसा लग रहा है बेबी? अच्छा लग रहा है। यहाँ से जो राइट साइड पर एक डाइवर्जन होता है वो बालटाल की तरफ जाता है और यहीं से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। ये रास्ता जाता है अमरनाथ की तरफ। अमरनाथ वाले ये सारे बेस कैंप लगे हुए हैं और हम जा रहे हैं जोजिला की तरफ। अभी चढ़ाई चल रही है। हम अभी इस समय जोजिला के पीक पर हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ जब ये जो लोकल्स हैं ये बहुत स्पीड में चलते हैं और जब हम इनको साइड देते हैं तो कई बार हमें गाड़ी में ब्रेक लगाना पड़ता है। इससे क्या हो रहा है कि गाड़ी को जो पावर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो इस टाइम वरुण गाड़ी के फ़िल्टर को क्लीन कर रहे हैं। गाड़ी भी तो ओवरलोड है। ये आगे भी गाड़ी इसलिए रुके हैं क्या? भाई यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग है। अब तक के सबसे खराब रोड हमें इसी रूट पर मिला है। ये वाटर क्रॉसिंग छोटी सी लग गई। ट्रक। अच्छा ट्रक। ये तो ट्रेलर भी नहीं है, आगे तो रोड है। हाँ। सोचना पड़ेगा इतना लोड है। स्नो के पास पहुंच गए। अब
अभी ये वन वे करते हैं। अभी जैसे इस तरफ का ट्रैफिक जा रहा है, जब यहाँ की इधर की लाइन फिनिश हो जाएगी तो उधर का स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ लोग वायरलेस लेकर बैठे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ट्रैफिक को क्लियर रखने में। ये रोड देखकर ही समझ आ रहा है क्यों लेह लद्दाख को ट्रैवलर्स का मक्का कहा जाता है, क्योंकि इस लिस्ट में इसको टिक करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चेंज करो भाई, तो चेंज हो क्या पता नहीं बेबी को? हाँ? कुछ नहीं पता। इधर लगा दो। वेरी गुड। ये यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन और जोजिला टॉप में हम पहुँच चुके हैं। कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए ये वन वे है अभी। देखो महाराज वाली गाड़ी है मैच। हाँ, महाराज नहीं, महाराष्ट्र। एचपी हिमाचल प्रदेश वाली आई है एचपी। हाँ जी, देखिए यार सारी जम्मू कश्मीर। ये है जोजिला 0 पॉइंट। लोग स्नो के लिए पागल हो रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ नहीं जाना है। हम किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो हमें अपने डेस्टिनेशन पर ही जाना है सीधा। यहाँ पर स्नो एक्टिविटीज़ जैसे कि स्कीइंग और स्नो स्लाइडिंग जैसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। Thanks for your visit. You are at Zojila, altitude 11,649 feet. Border Road Organization. लेह है अब यहाँ से 326 किलोमीटर और कारगिल है 96 किलोमीटर। प्रोजेक्ट वेलकम यू टू लद्दाख। चलो भाई, हम लद्दाख में एंट्री ले रहे हैं अब। ये जो साइड में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसमें जो बड़े बड़े ब्रिक्स लिए गए हैं, ये स्पेशली वो स्टोन्स होते हैं जो कि आइस से, स्नो से इन पे कोई भी इफ़ेक्ट ना हो और रोड मेंटेन रहे। इस टाइम बच्चों का स्नो के साथ खेलने का मन था, तो इसलिए मैंने सोचा मैदवे को हाथ पकड़कर नीचे ले जाऊं, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल रास्ता था और हवा भी बहुत तेज़ थी, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम आगे ही कहीं देख लेंगे। एक बाहर निकले और दूसरा अंदर रहे, क्या ऐसा हो सकता है? तो बस फिर अब बारी थी दूसरे की। बहुत तेज हवा चल रही है बाहर। हाँ, इधर भी ये है जोजिला वॉर मेमोरियल। कर दो जय हिंद। जोजिला वॉर मेमोरियल सोनमर्ग से 27 किलोमीटर आगे है। यह मेमोरियल
उन सोल्जर्स को डेडिकेट किया गया है जिन्होंने 1947-48 के वार में अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था। बाहर नहीं जाने दिया तो क्या हुआ, हम तो गाड़ी के अंदर से भी स्नो के साथ खेलेंगे, बस यही हो रहा है वहाँ। ये लद्दाख का पहला पुलिस चेक पोस्ट है। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है, यानी कि एंट्री करवानी होती है। और अभी कारगिल जो है वो 84 किलोमीटर है, हमें वहीं तक जाना है। अभी टाइम हुआ है 2:48। जैसे ही हम लद्दाख टेरिटरी रीजन में एंट्री लेते हैं, यहाँ देखते हैं कि ये इसके रोड कंडीशन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। अब लद्दाख में एंट्री करते ही जो सबसे पहला विलेज आता है वो है मतियान। अब हम इसी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, जो हमारे लेफ़्ट साइड में पहाड़ है ना, इनके थोड़ी ही दूरी पर पाकिस्तान है। सोनमर्ग से कारगिल का डिस्टेंस 122 किलोमीटर है और अभी तक हमने सिर्फ 40 किलोमीटर ही कवर किया था। तो हमने यही डिसाइड किया कि नेक्स्ट स्टॉप जो है हम वो कारगिल में ही लेंगे। और अगर हम एल्टीट्यूड कंपेयर करें तो कारगिल और सोनमर्ग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये ऑलमोस्ट सेम ही एल्टीट्यूड में है। हम पहुंच चुके हैं द्रास में और यहाँ पर है कारगिल वॉर मेमोरियल। ये मेमोरियल इंडियन आर्मी द्वारा बनाया गया है और हर साल हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस युद्ध को जीतने के लिए ऑपरेशन विजया चलाया गया और 2 महीने की मेहनत के बाद इंडियन आर्मी सफल रही पाकिस्तान आर्मी को हराने में। कारगिल अभी भी यहाँ से 50 किलोमीटर आगे है और अभी तक हमने कोई भी होटल बुक नहीं किया है। होटल बुकिंग से पहले हम कुछ ऑनलाइन रिव्यूज़ देख लेते हैं जो भी हमारे बजट के अंदर होता है, क्योंकि जब आप बहुत दिनों के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो बजट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमें ज़्यादातर होटल्स में सिर्फ रात ही निकालनी होती है और अगले दिन फिर से हमें आगे बढ़ना होता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा लग्जरियस होटल नहीं देखते हैं। सफाई और फूड यही हमारे लिए प्रायोरिटी होती है। यहाँ से लद्दाख के पहाड़ों की झलक दिखनी शुरू हो जाती है। पहाड़ तो हैं लेकिन हरियाली नहीं, और यही इसकी खूबसूरती है। अब हम कारगिल में एंटर कर चुके हैं। और यहाँ एंट्री करने के लिए आपसे 50 रुपीज़ चार्ज मांगते हैं, बट जब आप उनकी स्लिप में देखते हैं तो उसमें सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स या फिर बसेस लिखे होते हैं, उसमें कार का तो ऑप्शन ही नहीं होता। एंड में ये कहकर छोड़ देते हैं कि चलिए अब 30 रुपीज़ ही दे दीजिए। अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं, जिसका कि हमने ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़ने के बाद ऑनर से डायरेक्ट बात करके बुकिंग करा ली थी।
होटल का नाम है बॉर्डर व्यू कारगिल।